लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए, पहले कोच और पहले कैप्टन जो घर में 3-0 से हारे हैं। चलो ठीक है भाई, लेकिन पता है दिक्कत कहाँ आ रहा है? ये चीज़ें क्यों नहीं मतलब सिंक इन हो रही है? सचिन तेंदुलकर का ये ट्वीट आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ये कितने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना दर्द में होंगे, कितने ज़्यादा पेन में होंगे कि भाई एक जो लेगेसी इन्होंने छोड़ी है। सोचो उस टाइम के बॉलर्स, इनफैक्ट मतलब आपको ये ट्वीट में बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बोला है। इस बस यहाँ तक बोल दिया है, इन्हें भी लगता है कि भाई ये बहुत टफ चीज़ है, बहुत टफ चीज़ है, नहीं पच रहा है लिटरली। और तो और वहाँ पे जो हमारे थे कोच थे अनिल कुंबले विराट कोहली के टाइम में, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कैप्टन और कोच से जाके पूछो पूछो कि उन्होंने रैंक टर्नर्स क्यों बनवाए। लिटरली आप, उन्होंने बोला है कि बैटर्स को तो प्लीज़ कुछ बोलो ही मत, तुम पूछो उनसे जिसने कंडीशन बनवाया। और तो और मैं आपको दिखाता हूँ, कहते हैं ना कि टूटेंगे सारे घमंड धीरे धीरे। इस पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उसको देखिए। ठीक है, आपको मैं जस्ट एक वीडियो दिखा रहा हूँ। 80 से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज़ नहीं उन्होंने देखी। बिकॉज हाँ वो कमेंटेटर रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी। आपने सुना, लिटरली आपने सुना, मतलब ये भाई साहब अभी हीरो बन रहे थे टीवी पे, पीआर एजेंसी इनके पीछे पड़ी हुई थी। अभी जस्ट उन्होंने बोला कि मतलब विराट कोहली के साथ जितना दिन काम किया एज अ टीम डायरेक्टर, वो कह रहे हैं कि रवि शास्त्री कुछ नहीं किया। मतलब लिटरली अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? सोचो, यही बात है, कहते हैं ना, एकदम सही बोला कि टूटेंगे सारे घमंड धीरे धीरे, तुम बस देखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे तो भाई ऑस्ट्रेलियन वाले मतलब पाकिस्तान पीछे, पाकिस्तानी मीडिया खुश हो रही है। ऑस्ट्रेलियन अब ये क्या कह रहे हैं भाई कि अब बताओ 5-0 लोडिंग हो रहा है क्या इस बार, ये बताओ। ऑसीज आ रही, मतलब ये भी उनका फैन क्लब है। मतलब सोचो ये जीत उनके लिए इतनी अहमियत रखती है कि वहाँ के जो पीएम है उन्होंने ये ट्वीट किया है कि वेल डन ब्लैक कैप्स, ग्रेटेस्ट, आप वर्ड्स पकड़िए, ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज विक्ट्री न्यूजीलैंड हैज एवर अचीव्ड, इनक्रेडिबल। आप समझिए कि उनकी जीत मतलब किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाला है। श्रीलंका में मतलब ऐसा हार के आया पारी से, यहाँ पे आके इंडिया को 3-0 से हराया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आज तक के इतिहास का न्यूजीलैंड का सबसे शानदार जीत। और मैं आपको बता दूं कि जस्ट अभी इन्होंने वुमेंस का फाइनल जीता, ठीक है, और T20। अभी मैं एक और बात बताऊं तो अभी जस्ट इन्होंने पिछले साल का अभी ये टेस्ट मैच का जीता है, मतलब टेस्ट का फाइनल जीता है, WTC फाइनल। स्टिल ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ छोड़ दो, सबसे बड़ी जीत यही है। सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया को विश्वास, मतलब जो वहाँ के उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया, हमारा तो छोड़ दो। मतलब इसमें युवराज सिंह आए हैं, हरभजन सिंह बोले हैं, बहुत कुछ बोला है, आपको मैं आगे बताऊंगा। युवराज सिंह बोले हैं, जेवियर अंकल है, हर्षा भोगले है, लसित मलिंगा है, मुफद्दल बोरा, मतलब जो भी है, रोहित जुगलान, बहुत कुछ चला है। ठीक है, वो तो कहते हैं ना, मतलब मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे उस पर, आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। इनफैक्ट ये देखो कितना मज़े ले रहा है, डांस कर रहा है भाई सारी, इस पर हम लोग भी आएंगे। ठीक है, ओके। सो हम लोग कहाँ थे भाई, यहाँ इन्होंने ये बात किया। मतलब समझिए एडम्स कॉलिंस ने यहाँ तक बोला है कि ब्लडी हेल, ये सबसे बड़ी सीरीज जीत है टेस्ट हिस्ट्री में, वाइट वॉश कर दिया इंडिया को। वाओ, लाइक वाओ, मतलब ऐसी हमने उनको जीत थमाई है जो हार तो हमें पच नहीं रहा, हमें खुद अभी तक लग रहा है कि कैसे ऐसा हो गया। इनफैक्ट हमसे ज़्यादा शॉक्ड है न्यूजीलैंड वाले, उनको लग रहा है कि भाई ये टीम कैसे हरा के आ गई उनको। आप समझ के देखिए, मतलब कह रहे हैं एग्जैक्टली, ये देखिए एक और, वेकिंग मी अप आई मस्ट बी ड्रीमिंग, ये भी बोल रहे हैं कि भाई मैं सपना देख रहा हूँ क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या, लिटरली मुझे जगाओ। मतलब अचंभित हैं, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसी टीम जो श्रीलंका से अभी लात खा के आई है, लिटरली, पार्डन माई वर्ड्स, बट बहुत बुरी तरीके से इनको धुलाई हुई है इनकी टीम के। इंडिया में आके ऐसा करता है। यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया है कि देखिए सीरीज कैसे जीता है। फर्स्ट टेस्ट सेकेंड, मतलब बेंगलुरु पुणे मुंबई, 8 विकेट 113 रन और 25 रन। मतलब इनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है, वहीं पे हम लोग हैं जो मतलब, और हमारे कप्तान साहब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं भाई कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई वही शॉट्स खेलूंगा। लिटरली उन्हें मत बोला है कि मुझे कोई अपना पछतावा नहीं कि मैंने से शॉट क्यों खेला। शर्म, वेयर कहाँ है भाई? यहाँ तक कि मिचेल ने भी बोला कि आर्ग्यूएबली बोल सकते हैं कि ब्लैक कैप्स का सबसे शानदार जीत है, अनबिलीवेबल। सोचो कि जो एक्स प्लेयर्स है न्यूजीलैंड के, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, जो वहाँ के एक्सपर्ट्स है, उनको ये जीत समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मिला। इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनसे प्रकट नहीं हो रही चीज़ें, कि कैसे मैं बताऊं कितना ज़्यादा हम लोग खुश हैं। बताओ, हमारे पे हमारे ये दोनों हैं भाई, एक लंदन जाएगा, लंदन में टैक्सी, और भाई एक बॉम्बे का हीरो है ना भाई। खैर, अब तो समझना पड़ेगा विराट कोहली के भाई,
ऑस्ट्रेलियन टूर, वहाँ पे इनका रोल तो सही समझ में आ जाएगा क्योंकि इनको सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा मज़ा आता है बाहर खेलने में, लेकिन रोहित शर्मा के भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं तो ये तो कह रहे हैं कि जस्ट फॉर फन पड़ोसी और डोंट माइंड, वक्त वक्त की बात है। ये लिटरली ये देखो ये डांस कर रहा है, लिटरली डांस कर रहा है। यहाँ पे क्रिकमेट ने बोला है कि बहुत अलग लेवल का ह्यूमिलिएट किया गया इस टीम को, रोहित शर्मा को इमीडिएटली रिजाइन कर देना चाहिए। भाई ये तो न्यूज़ निकल के आई है और मुझे लगता है कि यहाँ पे युवराज सिंह ने भी वही चीज़ बोला है, आप ये पढ़िए कि क्रिकेट सच में बहुत हम्बलिंग स्पोर्ट है ना ऐसा कि मतलब कुछ महीना पहले ही हमने T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया, हिस्टोरिक वाइट वॉश अभी देखना पड़ रहा है। वही होता है कि मतलब गेम से बड़ा कोई नहीं होता है। उन्होंने बोला है कि बिगर टेस्ट लाई अहेड विद द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। उन्होंने बोला है कि अब आगे देखो, पीछे को छोड़ दो, आगे देखो कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाकर तुम क्या करते हो और अपने आप को जांचो परखो। खैर यही सब बात बोला है और बधाई दिया है ब्लैक कैप्स को। उसके बाद हाँ एक रह गए थे हमारे तेंदुलकर साहब का, हाँ ये ट्वीट इस पे में हम लोग आते हैं। उन्होंने बोला है कि लूजिंग 3-0 एट होम इज़ अ टफ पिल टू स्वेल। उन्होंने बोला है कि 3-0 से आपने सीरीज हारा है, ये बहुत एक कहते हैं ना कि एक ऐसी जख्म है जिसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ईजिली आप इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हो, है ना। आगे उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बोल रहे हैं कि क्या प्रिपरेशन की कमी थी, क्या पूरा शॉर्ट सिलेक्शन था, या फिर मैच प्रैक्टिस नहीं हुआ। लिटरली खफा तो हैं और होना भी चाहिए भाई। आपने लेगेसी बनाई है उस टाइम के, एक से एक बॉलर, शकील मुश्ताक हो गए आपके, मतलब ये आपके मुर्तज़ा मुरलीधरन हो गए, वैसे वैसे बॉलर्स को आपने, शेन वॉर्न को आपने झेला है अपने अपने घर में। और अभी मतलब इनसे फिलिप्स नहीं संभल रहा है भाई, इनसे आज़ाद पटेल नहीं संभल रहा है भाई, इनसे सैंटनर नहीं समझ रहे, जो कि पार्ट टाइम, खुद उसका बायो देखोगे ना इंस्टाग्राम पे, सैंटनर का बोलता है पार्ट टाइम क्रिकेटर लिटरली। फिर उन्होंने आगे बोला है कि सुमन गिल ने अच्छा किया, ऋषभ पंत ने भी अच्छा किया, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा लगा, बट ओके। उन्होंने बोला है कि उन्होंने बहुत मतलब बधाइयाँ दी हैं न्यूजीलैंड को, बोला कि ठीक है बट इंडिया को आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया अनिल कुंबले ने कि भाई एक काम करो, सबसे पहले जाओ इस कोच और कैप्टन से जाकर क्वेश्चन करो कि ऐसा तुमने टीम बनाए ही क्यों जब तुम्हारे पास। और टॉम लैथम ने बात बोला था शुरू शुरू में कि जैसा अगर ये टीम बना रही है कि हम लोग रैंक टर्नर्स खिलाएंगे तो भाई हमारे जो एवरेज है ना वो टॉप क्लास को हो जाएंगे स्पिनर्स, और वही हुआ भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे साइमन डॉल ने बोला है कि इंडिया ने अलाउ किया है एवरेज स्पिनर्स को कि भाई तुम सबसे अच्छे स्पिनर बन के आ जाओ क्योंकि हम तुम्हें पिच ऐसा दे रहे हैं, लिटरली यही हुआ ही है, ठीक है। हरभजन सिंह ने आगे बोला है कि टर्निंग पिचेस बिकमिंग योर ओन इनेमी। इन्होंने भी वही बात बोला है कि भाई तुम अपना रैंक टर्नर्स बनवाते हो, वहाँ पर तुमसे बैटिंग नहीं हो पाती है। बधाई हो न्यूजीलैंड, आपने हमें आउटप्ले किया है। और कह रहे हैं कि बहुत सालों से मैं कह रहा हूँ कि टीम इंडिया को ज़रूरत है कि अच्छी पिचें बनाए, अच्छी पिचेस पे आप लोग खेलो, ठीक है। और वरना क्या होता है कि ऐसा टर्निंग पिचेस पे ना जो सारे बैटर भी है ना उनको आप बहुत नॉर्मल में लेके आ जाते हो, ठीक है। जेवियंकर ने बोला है कि गाबा का घमंड के बाद अब वानखेड़े का वहम तोड़ते हुए, वाह मेरे रोहित शर्मा के सीरो, वाह। हर्षा भोगले ने आगे बोला है कि लूजिंग सीरीज ठीक है, आप सीरीज हारते हो बहुत ख़राब बात है, लेकिन आप पेस भी हार गए, आप स्पिन से भी हार गए, आप गर्मी से भी, मतलब उस हीट, मतलब वहाँ जो मैच का हीट, वो हीट मतलब गर्मी नहीं, हीट का तो इंटेंसिटी ऑफ द मैच, वहाँ से भी हार गए। हर जगह से आपने इस साल हारी है, बहुत ज़्यादा मतलब एम्बैरसिंग है। लसित मलिंगा ने भी आगे बोला है कि वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ विन। सोचो ये कितनी बड़ी जीत है कि लेजेंड्स आके यहाँ पे अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, मतलब खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कैसे ऐसा हो गया। उन्होंने बोला है कि मतलब जो लोग चाहते हैं, देश जिसकी तमन्ना करती है, जिसकी सपने देखते हैं, वो तुमने कबूल किया है भाई न्यूजीलैंड। तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने लिया है और मतलब दोनों हाथों से स्वीकार किया है। और उन्होंने बोला कि श्रीलंका में वाइट वॉश हो के आए थे और इंडिया को वाइट वॉश कर दिया है, वाओ, मतलब क्या टर्न अराउंड है किवीज़ का। सो बधाई हो, ओके। रोहित शर्मा ने आगे बोला है कि मैंने बैट शॉट खेला है लेकिन मुझे इसकी कोई रिग्रेट नहीं है, लिटरली। ओ भाई साहब क्या बताएं, क्या कहें, मतलब एक ऐसा कप्तान है हमारे पास जो, आप सिंपल, आपको मैं 2 स्टेप बताता हूँ। पहला, ओडीआई वर्ल्ड कप, 10 रन आ गए थे उस ओवर में, क्या ज़रूरत थी आगे बढ़ के वापस छक्के मारने की, बताओ। मैक्सवेल का शायद बॉल था आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सेकेंड थिंग, T20 वर्ल्ड कप वही हुआ, आप रन्स कर रहे थे फाइनल्स में, क्यों आउट हो गए, मतलब रेकलेसली, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। टेस्ट में भी वही हो रहा है, आप क्रंच मोमेंट्स पे तो आप कुछ कर नहीं पाते,
अब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने ऐसा शॉट खेला। मैंने पहले भी ऐसे बहुत बार किया है। वाहियात, लिटरली वाहियात। ठीक है। फिर इन्होंने आगे बोला है कि मुझे अपने डिफेंस पे विश्वास है और मुझे अपना और बैटिंग पे इन्होंने ये बात माना है कि ठीक है मेरी कैप्टेंसी में फ्लोज आए हैं, मतलब मैं उस तरीके से कैप्टेंसी कर नहीं पाया, बैटिंग में कर नहीं पाया, लेकिन इस पर मैं सुधारूंगा। और एक और चीज़ है कि भाई हम लोग पर्थ जा रहे हैं खेलने, लेकिन बिना किसी प्रैक्टिस के करेंगे उसके बाद। रोहित जुगलाल ने बोला है कि गार्डन में घूमने वाले लड़के खैर अलाउड हैं यार, 132 साल में तो अलाउड होने चाहिए, क्यों तंज कस रहे हैं लिटरली। जब इन्होंने बोला था कि 12 साल में एक बार तो हारना अलाउड है ना, अब बताओ सारे के सारे अलाउड वाले ऑप्शन आप ही टिक कर दोगे, फिर पीछे वाला क्या करेगा अब ये बताओ। हाँ भाई साहब, इनको गौतम गंभीर से मिलवाओ, ज़रा मिलवाओ। वसीम जाफर ने बोला है कि मतलब जितना अच्छा काम इन्होंने किया है न्यूजीलैंड ने, इनके लिए जितना तारीफ़ करो उतनी ज़्यादा कम है। पॉसिबली ग्रेटेस्ट मोमेंट उनके क्रिकेटिंग हिस्ट्री में है। उन्होंने इंडिया को हराया है, हर चीज़ से हराया है, हर डिपार्टमेंट में हराया है। ओके। रवि थप्पा ने भी उनको बधाई दिया है और बोला है कि भाई भारतीय को मतलब इंडियन टीम को आप इंडियन सॉइल पर हराए हो, दैट इज़ वाओ लिटरली। आइसलैंड क्रिकेट ने ये बात बताया है कि इंडिया के लिए सबसे सरदर्द ये होनी चाहिए कि न्यूजीलैंड हमें उन मतलब इन लोगों को हराया है, हमें हराया है, जबकि उसमें मेन बैटर उनके केन विलियमसन नहीं थे, वरना क्या होता है। वही सोचो, ऑस्ट्रेलिया इनको सोच रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया ये देख रही होगी इसी नवंबर के लास्ट वीक में वहाँ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने को है BGT, जिसमें हम लोग 2 बार से जीत रहे हैं। यहाँ पे वैसे हबीब ने भी बोला है कि अबे गौतम गंभीर तो अक्षय पटेल को अंदर लेके आ, यही सब बात बोला इन्होंने कि अक्षय पटेल को लाते। और लिटरली मैं भी इसे अग्री करता हूँ, क्योंकि जब आपने सिराज से ना बॉलिंग कराया ना बैटिंग, तो फिर उससे अच्छा तो इसको ले आते ना, क्या पता 20-25 रन यही मार देता एक्स्ट्रा। ठीक है। खैर, यहाँ पे शहीद हाशमी ने बोला है कि 3-0 टू न्यूजीलैंड, हु हैड एक्सपेक्टेड, एग्जैक्टली फोर्ट्रेस इंडिया को कॉन्क्रेट कर लिया गया है, मतलब फोर्ट्रेस ब्रीच कर दिया गया है लिटरली। अब संडे कैसे गुजर रहा, ये तो बंद नहीं होगा भाई, ये संडे कैसा गुजर रहा, संडे कैसा जा रहा है। रिजवान हैदर ने यहाँ तक बोल दिया स्पोर्ट्स यारी को कि तुम लोग ऐसा क्लोन जैसा बिहेवियर करते हो, तो भाई ले अब तू लोग सुन, संडे कैसा जा रहा है, संडे कैसा जा रहा है, यही सब कुछ लगा हुआ है। तवा गर्म हो गया है भाई वापस से। पाकिस्तानी का सपना देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल ना हो जाए कहीं टेस्ट में, ये भी पॉसिबिलिटी लग रहा है। सुशांत मेहता ने आगे बोला है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, पर एक कोच ने घर पे वाइट वॉश कराया, राइट। ओके, तो ये रहा हमारा स्कोर कार्ड, जहाँ पे एक ही बैटर है जो शानदार किया परफॉर्मेंस, एंड द पर्सन इज पंत। उसके बाद सीधा है वाशिंगटन, सोचो। बाद बाकी तो यहाँ पे घास तलने के लिए आए थे भाई। सिराज हमारे वापस नॉट आउट है, हाँ भाई, सिराज ऑफिशियल नॉट आउट। ठीक है। हाँ तो भाई लैथम, कॉनवे, यंग, मिचेल, सचिन, फिलिप्स, सैंटनर, आजाज पटेल, हेनरी और रुके, शानदार परफॉर्मेंस है, दुनिया आपको ज़रूर याद रखेगी भाई। हाँ भाई, इनसे रणजी में आके मिल लो। हाँ भाई, हेलो जद्दू ज़रा गंभीर की फ़ोटो भेजना HD वाले। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ कर ले, सो डैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।